हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की एक छोटी सी बात और एक खूबसूरत सी बात सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिल में आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ इसको शेयर करूँ। तो आप सब जानते हैं कि कलाम इतना खूबसूरत है कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी तसल्ली के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कारआमद ना हो। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब हम कलाम की मेडिटेशन करते हैं तो कलाम हमें क़ुव्वत बख्शता है। लेकिन आज की खूबसूरत तरीन बात और आयत जो जब से मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया मेरी फेवरेट आयत है और मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहती हूँ। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, 4 बाब है और उसकी 13 आयत है। मैं आपके लिए आयत पढ़ती हूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब इसको मैंने बड़े अरसे से अंडरलाइन किया है, एक दफ़ा फिर आपके लिए अंडरलाइन करती हूँ। इसमें ये नहीं लिखा कि जो मुझे का मतलब है खुदावंद हमें ताकत बख्शता है, और जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ। कोई खुदा ने एक बात नहीं की कि एक बात मैं कर सकता हूँ या एक काम कर सकता हूँ। खुदा के कलाम में ये वाज़िया लिखा हुआ है कि जब खुदा हमें क़ुव्वत बख्शता है ना, तो ऐसे ऐसे जो पहाड़ हैं वो भी मैदान करने की हमारे अंदर ताकत और क़ुव्वत आ जाती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, ये ऐसी ही एक बच्चा है, वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। एग्ज़ाम उसे पूरा आता है और अपने दिल में उसके डर है, एक खौफ है, ठीक है। और वो खौफ जो है अगर उसका ना उसके दिल में से गया तो मेरा वो एग्ज़ाम सही तरह से नहीं दे सकेगा। लेकिन अगर उस बच्चे ने मेडिटेशन और अपने दिल में बार बार डिक्लेरेशन करनी शुरू कर दी इसी कलाम की, इसी आयत की कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो बच्चा एग्ज़ाम इतनी खूबसूरती से देगा, इतना अच्छा लिखेगा कि उसके एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। तो ये एक छोटी एग्जांपल देने का ये मकसद है कि कोई भी काम, हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी जो है ना वो इम्तिहानात पे होती है, क्योंकि हम मसीही हैं और मसीहियों की जो ज़िंदगी है उसमें तरह तरह की ऐसी मुश्किलात होती हैं जिसमें हमें इब्लीस डालता है। और खुदावंद जो है, या हम अपनी पर्सनल जो हमारी अपनी ख्वाहिश होती है उसकी वजह से हम उस मुश्किल में घिर जाते हैं, और फिर खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी मदद करता है। अगर हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, उसे सोचते हैं, उसे समझते हैं और उस पर अमल करते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें क़ुव्वत बख्शता है, वो हमें ताकत देता है। तो उससे हम अपने आप में इनकरेजमेंट फील करते हैं, तो उससे हमें उन सारी मुसीबतों से, सारी मुश्किलात से खुदावंद का कलाम रिहाई बख्शता है और रास्ते निकालता है, खूबसूरत रास्ते। जैसे खुदा ने जब मूसा बनी इसराइल को लेके जा रहा था तो बनी इसराइली डर गए, और क्या हुआ, मूसा की आंखें किस पर लगी हुई थी? खुदावंद पर लगी हुई थी। उसे पता था कि अगर ये समंदर आगे आ गया तो खुदावंद इस समंदर का कोई ना कोई हल तो ज़रूर करेगा कि हम इसमें से पार गुजर जाएं। और ऐसे हमारी अपनी आज की ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो कलाम की मेडिटेशन करना शुरू करें, अपने अंदर सुबह दोपहर शाम बोलना शुरू करें कलाम को, और ये वर्स तो हर वक्त बोलें अपनी ज़िंदगी में कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसी एक काम का नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, सब का मतलब होता है हर काम। अब हर काम दे विच असी हर पुट्ठे सीधे काम नहीं लेने। हर काम का मतलब है वो सारे काम कि जो हमें सही लगते हैं। कलाम में ज़िंदगी और मौत दोनों के बारे में लिखा हुआ है, और हमने कोशिश ये करनी है कि हम हर वो काम कर सकें जो हमारी ज़िंदगी की तरक्की, रूहानी और जो जिस्मानी तरक्की है उसमें हमारे काम आ सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का कलाम जो है, आज की ये जो अच्छी सी और एक छोटी सी बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको पसंद आई होगी। और मेरा ईमान है कि जब आप अपने दिल में सुबह दोपहर शाम कलाम की मेडिटेशन करेंगे, कलाम के साथ चलेंगे, तो खुदावंद इतना भला खुदा है, इतना खूबसूरत खुदा है कि वो आपको हर रोज़ एक नई बरकत और इस तरह की और भी बहुत सारी बरकत जो है वो मुहैया करेगा। इसी ईमान के साथ कि जो कुछ हमने आज सीखा है वो हमें मिला भी है और हमें उस कलाम ने बड़ी क़ुव्वत बख्शी, बड़ी ताकत बख्शी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। Thanks for watching. See ya.